सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन में, अपने बंदे को, अब्द को, अब्द, हमारे यहां तर्जमा किया जाता है अब्द का बंदा, लफ्ज बंदा नहीं है, बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह से बंदा। जो अल्लाह से बंदा हो वो अब्द होता है। और जानते हैं अब्द किसको कहा जाता है? ये एक डिग्री है, एक मर्तबा है, एक मुकाम है जो अल्लाह सादिकीन व अहसनुल काइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, हजरात, हम सब की ये खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि हम अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। मुझसे कबल उलमाए किराम आपसे हम कलाम हुए, मेरे बाद भी होंगे। मैं मुख्तसर वक्त में अपनी सादत और अपनी खुशकिस्मती को लिखने के लिए चंद जरूरी गुजारिशात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। तो जो फिर बढ़ जाती है। हमारे नौजवान खुतबा ने नबी कायनात, फख्र मौजूदात, आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत और मिदहत के हवाले से अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू की। मैं अक्सर ये अर्ज किया करता हूं कि औरों के लिए तो और भी हैं, हमारे लिए तो सिवाय मदीने वाले के कोई और नहीं। यही वजह है कि हमारे उलमाए किराम अपनी गुफ्तगू का आगाज भी मदीने वाले से करते हैं, इख्तिताम भी मदीने वाले पे करते हैं, और सारी गुफ्तगू मदीने वाले के हवालों से मुज़य्यन होती है। ये कायनात भरी पड़ी है साहबाने जमालो कमाल से, जब से है जब तक रहेगी। बड़े बड़े आएंगे लेकिन सबसे अशरफ, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे औला, कामिल, मुकम्मल, अकमल हैसियत में सिर्फ एक ही आया है, और वो सोना मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़तिद दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। सदियां बीत गईं, जमाने लद गए, कोई आपकी तरह का पैदा ना हुआ, और जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, कोई आपकी तरह का पैदा नहीं हो सकता। आप अजीमुल मिसाल हैं, आप बेनजीर हैं, मुनफरद हैं, यकता हैं, हर लिहाज से अशरफ हैं, अफजल हैं, अरफा। आपने पिछले दिनों मेराज के हवाले से तकारीर सुनी होंगी, खताबात सुने होंगे। मेराज दर हकीकत गवाही है सोने मदीने वाले की अजमतों की, आपकी रिफतों की, आपकी शौकतों की। आप अंदाजा कीजिए कि तिर्मिज़ी का मुताला कर रहा था तो उसमें जब बुराक की बात आई कि जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम आपकी सवारी के लिए बुराक लेकर आए, तो तिर्मिज़ी में है कि जब बुराक पे आप सवार होने लगे तो उसने जरा शोखी दिखाई, थरथराया।
अब उसने शोखी नहीं दिखाई, क्या मजाल है उसकी कि सोने के सामने शोखी दिखाए। दर हकीकत ये बाइस बनी है उस कलाम की जो कलाम किया हजरत जिब्रील ने। क्या कहा था हदीस के अल्फाज, जब उसने जरा शोखी दिखाई तो जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम ने कहा, अब मुहम्मदिन तफ़अलु हाज़ा, तुझे मालूम है तू किसके सामने शोखी दिखा रहा है? कौन सी हस्ती है वो? मारा के बाका अकरम अल्लाह मिन, वो कायनात की वो हस्ती है कि जिससे बढ़कर करामत वाला, बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, अशरफियत और अरफाइयत वाला, मंजिलत वाला, मर्तबत वाला, तकरीम वाला, ताजीम वाला, एहतराम वाला, इकराम वाला इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं। अकरमो अल्लाह, अल्लाह पर। ये जो है ना जमीन, ये कायनात के अंदर एक जर्रे से भी कम है, इतनी वसी है कायनात। आज की साइंस हमें बता रही है कि कायनात बड़ी वसी है और ये सारी की सारी कायनात अल्लाह की पैदा करता है। जब से पैदा हुई तब से और जब तक रहेगी तब तक सारी की सारी कायनात, क्या जमीनें क्या आसमान, सारे के सारे अल्लाह के यहां हैं। इन सब में सबसे अशरफ, अफजल, आला, औला, करामत और बुजुर्गी वाला अगर कोई है तो वो सोने मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा रकिबा का अकरम अल्लाह मिन। और अमाली के अंदर हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने और दलाइलुन नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी ने हजरत जिब्राइल के कुछ और अल्फाज भी नकल किए। कहा जिब्रील ने कहा, कल्लब तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील के इस कहे का तर्जुमा एक फारसी शायर ने यूं किया है, कहा फा कहा गर्दीदाम बसियार खूब दीदाम मेहरे बुतान लर्जीदाम, आफा कहा गर्दीदाम बसियार खूब दीदाम मेहरे ताबा लर्जीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरे। और हज़रात, जिब्रील से बढ़कर गवाही किसकी हो सकती है? अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राइल की ये ड्यूटी थी, हर कौम के, हर इलाके के, हर दौर के नबी और रसूल पर वही लेकर जाना। जिब्रील से बढ़कर इंसान का मुशाहदा किसने किया होगा? हर कौम के इंसान को देखा है, हर दौर के इंसान को देखा है, हर इलाके के इंसान को देखा है। उससे बढ़कर गवाही किसकी होगी? क्या गवाही है? कल्लब तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा, मैं मशरक से लेकर मगरब तक गया, मैंने शुमाल से जुनूब तक परवाज की, हर दौर के सोने भी देखे, मनमोने भी देखे, सुंदर स्वरूप देखे, चंदा के रूप देखे, साहिबाने जमाल देखे, साहिबाने कमाल देखे, किस्मा किस्म के देखे, रंग बरंग देखे, दंग कर देने वाले दबंग देखे। लेकिन ए आमना के लाल, तुझसे बढ़कर निगाहों में कोई आया? और उससे बढ़कर निगाहों में कोई किस तरह आता कि उससे बढ़कर तो कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब उससे बढ़कर कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ तो कौन है जिसकी तारीफ उससे बढ़कर, और वो ऐसा कि कायनात की जबानें गुंग होकर रह जाएं और लुगात के अल्फाज खत्म होकर रह जाएं, लम्हात सारे के सारे बस होकर रह जाएं, लेकिन मदीने वाले की शान, उनकी शायान शान बयान नहीं की जा सकती। किसी में ऐसा मलका तकरीर नहीं है, न किसी के पास ऐसा जोहरे तहरीर है,
ना ऐसी कुव्वत लिसानी, ना ऐसी ताकत बयानी कि मदीने वाले की शान उनकी शायान शान बयान करने की सकत रखता कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है कि सिवाय उसके किसी और की कसम न खाओ, लेकिन वो खालिक है, अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खाए। चुनाचे कुरान मजीद में कभी आसमां की कसम खाई, कभी जमीन की कसम खाई, कभी तीन की कसम खाई, कभी जैतून की कसम खाई, कभी तूर सीना की कसम, कभी किसी की कभी किस्म। लेकिन एक ही ऐसी हस्ती है जिसकी जिंदगी की कसम खाई। लामरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून, सोने तेरी उम्र की कसम, जो तुझको नहीं मानते अपने ही नशे में अंधे हो चुके। और कसम खाई जाती है जोरे बयान के लिए, कसम खाई जाती है चैलेंज के लिए, कसम खाई जाती है गवाही के तौर पर, कसम खाई जाती है अजमत को बयान करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने मदीने वाले की उम्र की कसम खाई। और उम्र का लफ्ज इहाता करता है वलादत से लेकर वफात तक के हर मरहले का। इसमें शीरखार की आ जाती है, दूध पीने का अरसा, इसमें बचपन आ जाता है, लड़कपन आ जाता है, नौजवानी आ जाती है, जवानी आ जाती है, उधेड़पन, बुढ़ापा, सारे रातें इसमें, दिन इसमें। लामरों का सोने तेरे अकवाल की, तेरे अफआल की, तेरे अहवाल की कसम, तेरे औसाफ की, तेरे अतवार की कसम, तेरी गुफ्तार की के तेरे किरदार की कसम, तेरी रफ्तार की कसम, तेरी उठक बैठक की, चलत फिरत की कसम, खलवत की, जलवत की, तेरी नफीस नौजवानी की कसम, बेदाग जवानी की कसम, तेरी सारी जिंदगानी की कसम, जो तुझको नहीं मानता अपने ही नशे में अंधा हो चुका है। हजरात, मैं जरा तालिब इल्म हूं, उलमाए किराम अपने अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मेरी गुफ्तगू जरा तालिब इल्माना होती। ये देखिए, कसम जिंदगी की खाई है। क्यों खाई? 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। मुस्नद अहमद की रवायत है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि सोने नबी ने इरशाद फरमाया 1,24,000 नबी आए, जिनमें से 315 रसूल थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या दुनिया की किसी तारीख के अंदर, किसी किताब के अंदर 1,24,000 नबियों के नाम महफूज हैं? उनके हालात जिंदगी तो दूर की बात, उनके इलाकों का तज़किरा तो दूर की बात, उनके अदवार का जिक्र तो दूर की बात, आज तारीख के सफात में उनके नाम भी मौजूद नहीं है। हालांकि सब पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। उस वक्त तक हम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि पहले नबियों और रसूलों पर ईमान ना लाए। वो अजीमुल मर्तबत हस्तियां, वो रफीउल मंजिलत हस्तियां अपने अपने दौर में नबुव्वत और रिसालत का फरीजा अदा करके बादशाह अंदाज में चले गए। किसी का नाम भी महफूज नहीं, सबका कुरान पाक का मुताला करें। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ 26 के करीब नबियों और रसूलों का जिक्र है। और अगर आज मुहर्रफ बाइबल का सहारा ले लें और उन हस्तियों को भी जिनको बाइबल के अंदर नबी कहा गया है, उनको भी ले आए तादाद के अंदर, तो 80 से ज्यादा की तादाद नहीं बनती। कहां 1,24,000, कहां सिर्फ 80। और फिर जो हैं उनके तमाम के तमाम हालात दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। यहूदी इस वक्त हैं दुनिया के अंदर, ईसाई हैं, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। इस वक्त जो जिंदगी है, इस वक्त वो असफारे खमसा 5 किताबें हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। सिफरे तकवीन,
सिफरे अहबार, सिफरे खरूज, सिफरे अदद और सिफरे तस्निया। बैठे तुसी बह जाओ, बस आवाज जाए ना जाए, मैं डिस्टर्ब ना हुआ, मैं भूल जाना ना बात बोल। 5 किताबें हैं जिनको असफारे खमसा कहा जाता है, वो मंसूब हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। उनके अंदर हालात हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। तौरात तो इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद सारी जिंदगी का अहाता नहीं करती वो 5 किताब। बाइबल का ये ज़खामत है, उसके 2 हिस्से हैं, आहनामा अतीक, आहनामा जदीद। आहनामा अतीक के अंदर और भी कई किताब, छोटी छोटी किताबें। ईसाइयों की सूरत हाल यह है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अगर आप मुताला करें तो जो जीसस का चैप्टर है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात हैं, वहां उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मालूम दिनों की तादाद 50 से ज्यादा नहीं, यानी 50 दिनों के हालात से ज्यादा के हालात मौजूद नहीं। अब 50 दिन 2 महीने भी नहीं बनते। और कहा यह जाता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया तो उम्र 32 या 33 साल थी। हजरात, हम ये बात दावत के तौर पर दुनिया के सामने रख सकते हैं, चैलेंज के अंदाज कि लाओ कोई ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें, जिसको फॉलो करके हम अपनी इस्लाह कर सकें, अपनी जिंदगियों की सीरतों की तामीर कर सके, अपने कुलूब व अज़हान की तत्हीर कर सके। लाओ कोई ऐसी हस्ती जिसको देखकर हम अपनी बेहतरी का सामान कर सके। तो मुमकिन है जो जिसको मानता है उसको लाकर सामने खड़ा कर। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ी सी तब्दीली के साथ यूं करें कि है कोई कायनात की ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक रुख, एक एक हरकत, एक एक अंदाज, कि वो उठता किस तरह था, वो बैठता किस तरह था, वो सोता किस तरह था, वो जागता किस तरह था, वो खाता किस तरह था, वो पीता किस तरह था, उसका अंदाजे नशिस्त क्या था, बर्खास्त कैसी थी, घर के मामलात क्या थे, बाहर के मामलात क्या थे, वो घर वालों के साथ क्या सलूक करता था, आम लोगों के साथ किस तरह पेश आता था, एक ताजिर की हैसियत से कैसा था, एक सिपा सालार की हैसियत से कैसा था, एक दाई की हैसियत से कैसा था, एक खतीब की हैसियत, एक एक चीज, एक एक बात रवायत और दरायत के सारे असूलों को मद्देनजर रख के पूरे हिज़्म और इख्तियार के साथ महफूज हों। लाओ कोई ऐसी हस्ती, तो रब्बे काबा की कसम सवाए मदीने वाले के किसी को पेश नहीं किया जा सकता। एक ही हस्ती है जिसकी सारी जिंदगी महफूज है, और इसलिए महफूज हुई है 1,24,000 में से कि वो खातमुन नबीयीन है। क़यामत तक के लिए उसकी जिंदगी को रहबर और रहनुमा बनाया जाना था। अल्लाह ने इसलिए कसम खाई, पाकीज़गी के हवाले से, पवित्रता के हवाले से, नफासत के हवाले से, लताफत के हवाले से, हर लिहाज से अगर किसी की जिंदगी को उसवाए हसना बनाया जा सकता है तो सिर्फ मदीने वाले की जिंदगी को और किसी को नहीं बनाया जाए उससे बढ़कर। और इसी मौके पर जब कसम खाई ला अम्र का, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के रसूल के फर्स्ट कजन हैं, और ये वो है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह इसको कुरान पाक की तफसीर का इल्म है। वो कहते हैं कि सारी दुनिया में से अल्लाह ने कसम खाने के लिए अगर किसी को चुना है तो आमना के लाल को चुना है, सारी दुनिया। और यहां एक अल्फाज ऐसे कहते हैं जो हजरत जिब्रील के अल्फाज के करीब करीब कहते हैं, मा खलकल्लाहु नफ्सन अकरमु इंदल्लाहि मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह ने कायनात में कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया जो अल्लाह के यहां मदीने वाले से बढ़कर इज्जत वाला। इसलिए अल्लाह ने कसम खाई है सोने मदीने वाले की। और हजरात, सिर्फ आपकी उम्र की कसम ही नहीं खाई, अल्लाह ने तो उस बस्ती की कसम खाई है जो आपके साथ निस्बत रखती है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अमन वाले शहर मक्का की कसम खाई, अमन वाले शहर मक्का की कसम खाई। और मक्का की कसम क्यों खाई? सारी दुनिया के शहरों को छोड़कर एक मक्का की कसम क्यों खाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने इसलिए शहर की कसम खाई है, ये शहर वो है जहां प्यारे तू हिल है, जहां तू चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, जहां के गलियों बाजार में तेरा आवाज़े तौहीद गूंजा, जहां की रास्तों की खाक उड़ी तो झूम झूम के तेरी जुल्फों पे पेवस्त होकर है। तेरी वजह से शहर की कसम खाई। आज लोग तड़पते हैं, बिलकते हैं, सिसकते हैं कि मदीने की जियारत हो जाए। कोई कहता है काश हम मदीना की गलियों के कंकर होते, कभी तो अल्लाह के नबी हम पर पांव रख के गुजरे होते। कोई कहता है काश हम वहां की किसी दहलीज की लकड़ी होते, कभी तो आपके कदमों को चूमा होता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हजरात, क्या था यस्रब? कौन पूछता था यस्रब को? ये तो मेरे आका के दम कदम की बरकत है कि आज यस्रब यस्रब नहीं, मदीना है तैयबा बन चुका है। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। और वहां है रात अभी तलक जहां नजर नहीं पड़ी, वहां वहां सहर हुई जहां जहां गुजर गई। उसकी दुआओं की बरकत से मदीना हरम। दो ही तो शहर हैं जो अहले हदीस के दिल में जगह किए हुए हैं। शहर जहां सर झुक झुक जाते हैं, और मदीना वो शहर जहां दिल खिंच खिंच जाते हैं। एक वो शहर जहां मेराज की रात परवाज उड़ी तो जन्नत तक पहुंची, और एक वो शहर जहां रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हजरात, सोने मदीने वाला उससे बढ़कर कायनात में और कोई नहीं, कोई नहीं। वक्त मुख्तसर है, ना भी मुख्तसर हो तब भी उसकी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। बताएं कौन है इस कायनात में कि जो जमीन पे खड़े होकर आसमां की तरफ उंगली उठाए और अल्लाह उसकी उठी हुई उंगली की लाज रख के आसमां के चांद को जो टुकड़े कर दे? कौन है इस कायनात में जो खारी कुएं में थूके तो अल्लाह उसके थूक की बरकत से खारी कुएं को मीठा कर दे? कौन है इस कायनात में कि जिसके लुआब दहन में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी हो कि जिस खाने में अपना लुआब डाल दे लोग खाते चले जाएं, उसमें कमी वाकई ना? कौन है इस कायनात में जो मुट्ठी भर रेत फेंके दुश्मन की तरफ तो अल्लाह उसकी मुट्ठी रेत को तेज आंधी में बदल दे? कौन है इस कायनात में कि जमीन की आम संगरेजे जिसकी हथेली पर आकर अल्लाह की तस्बीह की आवाज बुलंद करना शुरू कर दे? कौन है इस कायनात में कि बवक्ते जरूरत जिसकी उंगलियों से आबशारे बहने लगे? और कौन है इस कायनात में कि जिसके उठे हुए चेहरे की लाज रख के अल्लाह किबले को तब्दील कर? बाहमी नफरत की ना था वतीरा जिनका, सबक उनको उनसे उल्फत का पढ़ाया किसने? जो शराब और नशे के थे अजल से मुश्ताक, मैं वहदत का उन्हें जाम पलाया किसने? दुख्तरे हार से गमगी को रहाई बख्शी, क्या बनाया किसने? किसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया? किसने कतरों को मलाया और दरिया कर दिया?
किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, और अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया, वो है माल के मिदहत जनाब मोहम्मद आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी नात ने तारीफों को किनारा कर दिया। कोई नहीं है उनसे बढ़कर। मैं आखिरश एक हदीस दारमी की हसन रवायत आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूं। हजरात, मिराज से बात मैंने शुरू की थी कि मिराज अजमतों की दलील है। आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तुसी मेरे वाल तवज्जो रखो यार, डिस्टर्ब ना छो जी कर। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन में, अपने बंदे को, अब्द को, अब्द हमारे यहां तर्जमा किया जाता है अब्द का बंदा। लफ्ज बंदा नहीं है, बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह से बंदा। जो अल्लाह से बंदा हो वो अब्द होता है। और जानते हैं अब्द किसको कहा जाता है? ये एक डिग्री है, एक मर्तबा है, एक मुकाम है। जो अल्लाह के जितना करीब हो अल्लाह उसको उतनी इज्जत देता है और उसके लिए अब्द का लफ्ज बोलता है। अल्लाह ने सोने मदीने वाले के लिए अब्द का लफ्ज क्यों बोला है? कायनात के अंदर 1,24,000 नबी आए और हमारा ईमान और अकीदा है कि हर नबी अपनी कौम में, अपने दौर में, अपने इलाके में सबसे बेहतरीन होता है। हुस्न सूरत के लिहाज से भी, हुस्न सीरत के लिहाज से उसमें खूबियां होती हैं, बेहतरियां होती हैं, वो साफ होते हैं, तारीफ के लायक अच्छाइयां होती हैं। सबसे आला और अफजल नबी होता है, एक नबी होता है अपनी कौम के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 बेहतरीन लोगों को, दुनिया के सबसे अशरफ अफजल लोगों को एक जगह पे जमा कर कर इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करके ये साबित किया कि इन सबसे बेहतरीन अफजल और अशरफ अगर कोई है, इनका इमाम है, इनका सरदार है, नबियों का इमाम, नबियों का सरदार, आमना का लाल, मदीना का ताजदार। ये अजमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लक़ब बयान किया है सोने के लिए, अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी। उम्मी के लोग कई मानी करते हैं। कोई कहता है कि उम्मी की या है या निस्बती, और कहा जाता है मां को, इसलिए मतलब यह है कि उम्मी वो होता है जो दुनिया के अंदर ऐसा पाक और पवित्र हो जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ। तो इस कायनात में अगर सबसे बढ़कर पाक और पवित्र कोई है कि जिसकी हस्ती के बारे में ऐसे वैसे शायबे का तसव्वुर तो दूर की बात, ऐसे तसव्वुर के तसव्वुर का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तो वो आमना का लाल है, मदीना का ताजदार है, इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है। और कुछ कहते हैं कहा जाता है मरकज को। मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूं। उम्मी का मतलब कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती। माशाल्लाह कारी साहब तशरीफ लाए हूं, मैं इख्तिताम पजीर। बिठाओ जी, बिठाओ। बिठा दियो फिर सभी, बस जल्दी जल्दी जल्दी। बाज कहते हैं कि ओम कहा जाता है मरकज को, और सोना मरकज़े मोहब्बत है, अकीदत है, इसलिए आपके लिए उम्मी का लफ्ज आया है। लेकिन मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूं।
कि या वाक़िअतन या निस्बती मान ली जाए, जैसे सियालकोट से निस्बत रखने वाला सियालकोटी, पसरूर से निस्बत रखने वाला पसरूरी के पसरूर से ताल्लुक, लाहौर से निस्बत रखने वाला लाहौरी, ऐसे ही या को अलग कर दिया जाए तो दो हरफ बचते हैं, एक अलफ एक मीम, उम्मी व गोया ब ज़बाने फसी अज अल्फ आदम व मीम मसीह। मतलब यह है कि कायनात में जो 1,24,000 नबी तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक, उन सब की खूबियां, उनकी बेहतरियां, उनकी सिफाते हसना, उनके औसाफे मजीदा, उनके महामदे जलीला, उनकी सारी की सारी अजमतें, रिफतें, शौकतें, तहसीन हाय, रंगारंग, सारी खूबियां अगर किसी एक वजूद के अंदर बदरजाए अतम पूरी की पूरी जमा कर दी गई है तो उस वजूद का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है। मैं दारमी की रवायत नकल करके इजाजत चाहता हूं। सोने ने इरशाद फरमाया, एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। ऐसे में आसमान से दो फरिश्ते नाजिल हुए, एक जमीन पर आन ठहरा, दूसरा फजाओं में महवे परवाज रहा, फजाओं में मुअल्लक रहा। फिर एक ने मेरी तरफ इशारा करके दूसरे से पूछा, क्या ये वही है जिनकी तरफ हमको भेजा गया है? दूसरे कहा, हाँ हाँ यही तो है जिनकी तरफ हमको भेजा गया। फरमाया फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझको रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला वजनी रहना था, वजनी रहा। फिर एक की जगह पे 10 को मेरे साथ तोला गया, मेरा पल्ला तब भी बोझल ठहरा। फिर 100 मेरे साथ तराजू किए गए, मेरा पल्ला फिर अपनी जगह पे कायम रहा। फिर 1000 को तोला गया और 1000 वाला पल्ला यकदम ऊपर की तरफ उठा, अपनी बेवजनी की वजह से हलकोरे लेने लगा। कान्नमा यंसरून अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान, ऐसे दिखाई देता था कि बेवजनी की वजह से हलकोरे लेता हुआ यह पल्ला उलट जाएगा और सारे के सारे मुझ पर आन गिरेंगे। ऐसे में एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, हजरात यही है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है अहले हदीस की दावत, यही है हमारा अकीदा और ईमान। जो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा क्या गिन गिन के तोल रहे हो? लो वज़नत दुनिया कुल्लाहा लरजहा, अगर एक पल्ले में सारी दुनिया के मुदब्बिर, सारी दुनिया के मुफक्किर, सारी दुनिया के मुस्लिम, सारी दुनिया के रिफॉर्मर, सारी दुनिया के साहबान जमालो कमाल, सारी दुनिया के साहबान बदी और बयान, सारी दुनिया के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, तो क्या सारी कायनात वाले एक पल्ले में हो और दूसरे पल्ले में अकेले आमना के लाल हो, लो वज़नत दुनिया कुल्लाहा लरजहा, रब्बे काबा की कसम सारी कायनात वाले मिलकर भी अकेले आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकते। यही है मसलक अहले हदीस और यही है पैगाम मुस्तफा। सबको मानो भाई, सबको मानो, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, सबको मानो, इज्जत सबकी करो, सबको तकरीम करो। लेकिन जब बात आए दीन की तो फिर मदीने वाले की अगर जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात। यही मसलक अहले हदीस। हमको गालियां देते हैं, शकूक व शुबहात फैलाते हैं, हम कोई गिला नहीं करते। हजरत अल्लामा शहीद फरमाया करते थे, भाई क्या जुर्म किया है हमने? खूने न कर दाए
कसे राह न कुछता है, जुर्मम हमी के आश के रुए तो गश्ता है। किसी के घर डाका तो नहीं डाला, किसी के बाप को कत्ल तो नहीं किया, किसी के घर में चोरी तो नहीं की, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। जुर्म हमारा सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि सारी कायनात के अंदर अगर किसी की बात माननी है, इताअत के लायक अगर कोई है, इत्तिबा के लायक अगर कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ आमने